मसीह यीशु के कादर नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, उसने फ़ज़ल बख्शा कि हम उसके कलाम को आज के दिन सीखने वाले हों। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाब, उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, जिसके लिए मैं मुनादी करने वाला और रसूल और उस्ताद मुकर्रर हुआ, इसी बायस से मैं ये दुख भी उठाता हूँ, लेकिन शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उससे जानता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो मेरी इमानत की उस दिन तक हिफाजत कर सकता है। आमीन। अगर हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी पर गौर करें तो जब तक उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल ना किया था, जब वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में था तो उसका नाम साउल था, और उसकी ज़िंदगी में क्या था? जब मसीह नहीं था तो वो मसीहियों को सताने वाला, खुदा के लोगों को रोकने वाला, खुदा के लोगों के लिए रुकावट का बायस बनने वाला था और मसीहियों को मारने वाला था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी ज़िंदगी में आए तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी सीरत बदल गई, उसकी सोच बदल गई। अब वो मसीहियों को सताने वाला नहीं बल्कि मसीह का कैदी बनकर ज़िंदगी गुजारता है। पहले वो उसके पास इख्तियार था मसीहियों को मारने का, लेकिन अब वो खुद मसीह के लिए सताने वाला था, खुद को यानी कि खुद सताया जाने वाला था। अब वो क्या कहता है? इसी बायस से मैं ये दुख भी उठाता हूँ। मतलब अब वो मसीह के लिए दुख उठाना अपने लिए फ़ख्र की बात समझता है। इसी तरह जब हम भी खुदावंद यीशु मसीह में आ जाते हैं, खुदा में आ जाते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं। बहुत दफ़ा हमारे दोस्त, हमारे अहल जिन पर हमें उम्मीद होती है, वही हमारे लिए परेशानी का, रुकावट का बायस बनते हैं मसीह के लिए। और ये शैतान की तरफ से होता है, इब्लीस की तरफ से होता है कि वो नहीं चाहता कि हम खुदा की राहों पर चले, वो नहीं चाहता कि हम खुदा के साथ चले, वो नहीं चाहता कि हम खुदा की इबादत करें, वो नहीं चाहता कि हम दुआ में ज़िंदगी गुजारें। ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है जो हमारे लिए रुकावट का बायस बनते हैं। आमीन। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा होगा, अगर हमारी ज़िंदगी में उसका ईमान पुख्ता होगा, तो हम भी बड़ी खुशी के साथ उन दुखों को कबूल करते हुए कहेंगे कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। और जैसे पौलुस रसूल भी यहाँ पर कहता है कि अब मैं शर्माता नहीं, क्योंकि जिसका मैंने यकीन किया है उसे मैं जानता हूँ और मुझे यकीन है। यानी उसका ईमान इस कदर खुदा पर पुख्ता है कि वो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ कि मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं जानता हूँ कि वो मेरी हिफाजत करेगा, मैं जानता हूँ। इसी तरह आप भी आज से इन दुखों को, इन मुश्किलात को, इन रुकावटों को कह दें कि मैं जानता हूँ जिसका मैंने यकीन किया है उसे मैं जानता हूँ, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं जानता हूँ कि वो मेरी हिफाजत करेगा, उसे मैं जानता हूँ कि वही मुझे संभालेगा। और याद रखें, आज एक बात याद रखिएगा कि आप अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से ईमान पर कायम नहीं रह सकते। आप उसी वक्त कायम रह सकते हैं जब आप उसकी रूह की हदायत में चलेंगे। उसी वक्त कायम रह सकते हैं जब अपने आप को खुदा के हाथों में देंगे। आप उसी वक्त कायम रह सकते हैं जब आप ये क्लेम करेंगे कि उसे मैं जानता हूँ कि वही मेरी हिफाजत करेगा। और वो कहता है उसे मैं जानता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मेरी इमानत की उस दिन तक हिफाजत करेगा। मतलब उसका ईमान है कि खुदा ही मेरी हिफाजत करेगा, मेरी इमानत की, मेरी जान की, यानी कि ये जान जो है ये खुदा की अमानत है, हमारी रूह जो है ये खुदा की अमानत है, हमारा जिस्म जो है ये खुदा की अमानत है, हम खुदा की अमानत हैं। इसलिए आज से क्लेम करना शुरू कर दें और खुदावंद से कहें, खो जाएं उसकी ज़िंदगी में, खो जाएं उसकी मुनादी में, खो जाएं उसके कामों के लिए। अगर आपने अपने आप को महसूस किया है कि मैं अब से खुदा के साथ चलूँगा, मैं अब से उसकी गवाही दूंगा, मैं अब से खुदावंद के साथ साथ रहूँगा, मैं नहीं रुकूँगा, तो आज से क्लेम करना शुरू कर दें। हो सकता है कि आपके लिए मुश्किलात हों, हो सकता है कि आपके दुख बढ़ रहे हों, हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि जब आप बरकत के बिल्कुल करीब होते हैं, जब आप ब्लेसिंग के करीब होते हैं, जब आप खुदा के करीब होते हैं, तो ये दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी। ये दुनिया में से ऐसे लोग हम आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे जो आपके लिए बुरी बुरी बातें कहेंगे, जो आपके लिए ऐसे अल्फाज यूज़ करेंगे जो जिनसे आप अपने आप को मायूस, अपने आप को अकेला, आप अपने आप को
यानी कि तन्हा, अपने आप को घिरा हुआ, आप कमज़ोर महसूस करेंगे, लेकिन उस वक्त आपने घबराना नहीं। क्लेम करना है कि जिसका मैंने यकीन किया है उसको मैं जानता हूँ, जिस पर मैं ईमान लेकर आया हूँ उसे मैं जानता हूँ कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, उसे मैं जानता हूँ कि वो मेरी हिफाजत करेगा, उसे मैं जानता हूँ कि वो मुझे गिरा हुआ रहने ना देगा, उसे मैं जानता हूँ कि वो ही मेरी जान की हिफाजत करेगा, वही मेरी ईमानत की हिफाजत करेगा। इसलिए आज से उन तमाम अल्फाजों को जो आपके ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, उन तमाम अल्फाजों के लिए जो आपके ख़िलाफ़ हैं, उन तमाम चलते हुए तीरों के जो आपके ख़िलाफ़ हैं, जो आपको रोकना चाहते हैं, आप रुकेंगे नहीं अगर आप खुदावन की हिफाजत में हैं। तो इसलिए खुद ज़ोर मारना बंद करें, खुद ज़ोर से, अपने ज़ोर से, अपनी ताकत से, अपनी काबिलियत से आप खुदावन में कायम नहीं रह सकते। खुदावन से कहें, क्या खुदावन तू मेरी हिफाजत कर, तू मेरी जान की हिफाजत कर, मेरा ईमान तुझ पर है, मेरा यकीन तुझ पर है, तू मेरे ईमान की हिफाजत कर। जब आप इस तरह से बोलेंगे, अपने आप को उसके हाथों में दे देंगे, क्लेम कर देंगे, तब आप यकीन जाने कि आप भी पलूस की तरह कहने वाले होंगे। अगर आप सताए जाएंगे, आप आपको परेशान किया जाएगा, आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, तो आप भी पलूस रसूल की तरह कहने वाले होंगे कि जिसका मैंने यकीन किया है उसे मैं जानता हूँ कि वही मेरी इमानत की हिफाजत करेगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। ऐ कदूस खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इन खूबसूरत अल्फाज के लिए खुदावंद, जो आज सुबह तूने हम तक पहुँचाए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हम ऐ खुदावंद इन अल्फाजों को, इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले लेते और क्लेम करते हैं उन तमाम उठते हुए इब्लीस के तीरों के खिलाफ ऐ खुदावंद जो हमें रोकना चाहते हैं। यस्सु के नाम से ऐ खुदावंद हम क्लेम करते हैं कि वो मुड़ जाएं, तमाम तीर जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं खुदावंद। हम अपने आप को तेरी हिफाजत में देते हैं, अपने ईमान को हम तेरी हिफाजत में देते हैं। ऐ खुदावंद तू हमारी हिफाजत करना और हमें कायम रहने का फजल बख्शना। यस्सु के नाम मांगते हैं।